हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं 9th क्लास के मैथ का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल्स को आगे पढ़ने से पहले हम एक बात की जानकारी लेते हैं कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है, व्हाट इज दिस पॉलिनोमियल्स। तो आइए, पॉलिनोमियल्स से पहले हमने एक नंबर पढ़े थे 1 2 3 डॉट 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 0 -1 -2 डॉट डॉट डॉट, दैट इज कॉल्ड इंटीजर नंबर्स। इंटीजर नंबर्स के बारे में पढ़ा था। इंटीजर नंबर्स जो पॉलिनोमियल्स में यूज होते हैं उनको बोला जाता है कांस्टेंट, उनको बोला जाता है कांस्टेंट। और पॉलिनोमियल्स में जो x, y, z, a, b, c इस तरीके से ABCD को यूज होती हैं तो उनको बोला जाता है वेरिएबल। इसका नीचे वाली करनी है, हो गया? हाँ भाई, इज दैट क्लियर? तो x, y, z, a, b, c जो ये होता है ये वेरिएबल कहलाता है। एक और यूज इसमें एक संख्या और यूज होती है होल नंबर। होल नंबर कौन से होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 डॉट 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 आगे तक जो बच गए इंफिनिटी तक जाते हैं, ये होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। इस तरीके से याद कर सकते हो इनको, होल नंबर। तो पॉलिनोमियल्स को मैं बोलूं तो इस तरीके से लिख सकते हैं, कांस्टेंट इनटू में या मल्टीप्लाई बाई वेरिएबल की पावर जो यहां बोलते हैं हम, ये पावर डिग्री बोला जाएगा। व्हाट इज डिग्री? डिग्री में और पावर में छोटा सा डिफरेंस होता है। जो भी कोई हमारी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होती है, इक्वेशन होती है, उसमें मैक्सिमम पावर जो होती है वो कहलाती है हमारी डिग्री। वो कहलाती है हमारी डिग्री। होल नंबर में आ जाए डिग्री हमारी, तो ये क्या बन जाता है? एक पॉलिनोमियल्स बन जाता है। हिंदी में पॉलिनोमियल्स की बात करूं तो हिंदी में इसको बोला जाता है बहुपद। ठीक है। अब पॉलिनोमियल्स अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं लिखूंगा यहां पर 5x की पावर 2, 5x की पावर 2। क्या ये पॉलिनोमियल्स है तो क्यों है? देखिए, ये फॉर्मूला हमारा काम कर रहा है यहाँ। कांस्टेंट वैल्यू क्या बताया था मैंने? कोई भी नंबर आ जाए, इंटीजर नंबर आ जाए, वो क्या होगी? इंटीजर नंबर है। नेक्स्ट, ये क्या आ गया? वेरिएबल। इनटू में वेरिएबल भी है। ठीक है, काम कर रहा है यहां तक। और नेक्स्ट एंड फाइनल जो बात है हमारी वो है भैया होल नंबर। होल नंबर को हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या। 2 है, होल नंबर में है, तो यस, ये एक पॉलिनोमियल्स है। इज दैट क्लियर? अब पॉलिनोमियल्स के अलग अलग भाग आते हैं, जैसे मान लीजिए 1 टर्म दे रखी है, 2 टर्म दे रखी है, 3 टर्म दे रखी है। ऐसे ही डिग्री 1 दे रखी है, 2 दे रखी है, 3 दे रखी है। इसी तरीके से अलग अलग पार्ट होते हैं। एक और चीज समझ लीजिए कि यदि पावर हमारी होल नंबर नहीं है तो क्या वो पॉलिनोमियल्स हो सकता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल बात करूं मैं तो 2x की पावर 1/2, क्या ये पॉलिनोमियल्स है? नो। क्यों नहीं है? कि 1/2 इज नॉट ए होल नंबर, इज नॉट ए होल नंबर। इज दैट क्लियर? तो ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। अब नेक्स्ट बात करते हैं। ये तो समझ में आ गया कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है और किस तरीके से लिखा जाता है। अब इसके बाद बात आती है पॉलिनोमियल्स के टाइप की। जिस प्रकार से टर्म होगी, जैसे कि हमारी एक टर्म होगी जैसे 5x, तो कितनी टर्म इसमें यूज हो रही है? एक टर्म, तो इसको बोला जाता है मोनोमियल बोल सकते हैं इसको। प्लस सेकंड बात, जो सेकंड नंबर पे आता है, मान लीजिए उसमें कोई दूसरा एग्जांपल ले लिया हमने, 2x की पावर 2 प्लस में 3x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0, जो भी ETC है। तो इसमें क्या है? 1 2 3 टर्म होगी। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म। इसको बोलेंगे हम ट्रिनोमियल्स। नेक्स्ट जो इससे पहला रह गया वो है हमारा 2x। क्या, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं कि यदि ये ऐसे दिया जाए यहां तक बस, तो ये हो गया हमारा
दो टर्म होगी, टू टर्म होगी इनमें, जैसे कि मान लीजिए 2x² प्लस में 3x, ये हमारी क्या हुई, टू टर्म होगी। टू टर्मों में दिया हुआ है तो इसको बोल सकते हैं हम बाइनोमियल, बाइनोमियल्स। इज दैट क्लियर? इसके बाद एक और जो रह गया हमारा लास्ट एंड फाइनल, 3 से ज्यादा आ जाए, जैसे कि 4 आ जाए, 5 टर्म में आ जाए, 6 टर्म में आ जाए, तो उनको बोलते हैं ईटीसी, जो बच जाए पॉलिनोमियल्स। जो बाकी के बच गए वो भी पॉलिनोमियल्स होते हैं। हाँ, एक और बात, ये भी पॉलिनोमियल्स होगा, ये भी पॉलिनोमियल्स होगा, ये भी पॉलिनोमियल्स होगा। यदि अदरवाइज और ज्यादा आ जाए तो उसके आगे सीधा उनको पॉलिनोमियल्स बोल देते हैं, सीधा बोल देते हैं। जैसे मान लीजिए ये आ गया हमारा 7x⁴ प्लस में 5x³ प्लस में 2x² प्लस में x प्लस में 1 टर्म, सेकेंड टर्म, 4 टर्म, 5 और 1 2 3 4 5 टर्म है इसमें। तो ये 5 टर्म को ही टोटल पॉलिनोमियल्स बोला जाएगा, पॉलिनोमियल्स। ये सीधा पॉलिनोमियल्स बोल देते हैं इसको, 3 से दिखा जाए तो सीधा सीधा। तो इज दैट क्लियर? मोनोमियल्स हो गया जिसमें एक टर्म दी हुई होती है, 1 टर्म दिया होता है। बाइनोमियल्स हो गया जिसमें 2 टर्म दिया होता है। ट्रिनोमियल्स हो गया जिसमें 3 टर्म दिया होता है। इज दैट क्लियर? अब नेक्स्ट आते हैं डिग्री में, जो डिवाइड किया हुआ है पॉलिनोमियल्स को डिग्री के आधार पर। डिग्री क्या होती है? डिग्री होती है जो मैक्सिमम पावर एक्सप्रेशन में, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो मैक्सिमम पावर होती है उसको डिग्री कहते हैं। जैसे कि यदि कोई मोनोमियल्स आ जाए तो उसकी पावर ही डिग्री होती है, पावर ही डिग्री होती है। जैसे 5x² आ जाए तो ये 2 क्या हुआ? डिग्री हुआ। 2 क्या हुआ? डिग्री हुआ। इज दैट क्लियर? ये 2 पावर भी है और डिग्री भी। यदि बाइनोमियल्स आ जाए, बाइनोमियल्स में जैसे कि मान लीजिए 2x² प्लस में x, क्या टर्म होगी? 2 टर्म होगी। 2 टर्म होने पर ये क्या बना? बाइनोमियल्स बना। बाइनोमियल्स में इसकी डिग्री कितनी हुई? इसकी भी 2 डिग्री हुई। समझ में आ रहा है ना? इसकी जगह मान लीजिए 3 होता तो 3 डिग्री होती, जो मतलब मैक्सिमम पावर को गिना जाता है, मैक्सिमम पावर और कल डिग्री। क्लियर? जो मैक्सिमम पावर होगी वो पावर की तो बात है, ये भी पावर है, यहाँ पे भी, यहाँ भी पावर, पर मैक्सिमम पावर कितनी है? इसमें 2 है तो 2 डिग्री हुई। इज दैट क्लियर? ऐसे ही पावर, यदि पावर बोलो, मोनोमियल्स में पावर और डिग्री बराबर होती है, अलग अलग, और डिग्री क्या होती है? जो पावर का मैक्सिमम होता है, जो मैक्सिमम पावर होती है किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में। नेक्स्ट, यदि डिग्री वेरिएबल की डिग्री 1 है तो उसको बोला जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 2x प्लस में 1, ये आ गया हमारा लीनियर इक्वेशन या लीनियर पॉलिनोमियल्स भी बोल सकते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल्स। अलग अलग पार्ट होते हैं इनके। ऐसे ही यदि पावर 2 हो, मैक्सिमम पावर 2 हो, या फिर डिग्री 2 हो, उसको क्या बोलेंगे भैया? उसको बोलेंगे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ऐसे ही पावर 3 हो तो उसको बोलेंगे भैया हम, उसको बोलेंगे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। इज दैट क्लियर? इस तरीके से हमारे जो पॉलिनोमियल्स के पार्ट थे, भाग थे, इस तरीके से हमारे कंप्लीट होते हैं। इससे आगे हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1। इज दैट क्लियर? फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है हमें वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। तो इसमें कहा है कि एक वेरिएबल वाला, जो 1 वेरिएबल है, उसके बारे में पॉलिनोमियल्स बताने इस पहले सवाल में, पहले क्वेश्चन में, कि कौन सा 1 वेरिएबल में है और कौन सा नहीं, और है तो क्यों, रीजन भी देना है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो ये रहा स्क्रीन पर, 4x² माइनस 3x प्लस में 7। तो देखिए पहली बात तो वेरिएबल गिनो, इसमें काउंट करो कितने वेरिएबल हैं। जैसे कि x आ गया, ये वेरिएबल बताया था मैंने। इज दैट क्लियर? तो ये वेरिएबल हो गया, 1 वेरिएबल है। क्लियर? पहला स्टेप क्लियर। नंबर सेकंड बात, इसकी पावर देखो, होल नंबर है, यस है। ऐसे इसकी पावर देखो, जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर कितनी होती है? 1 तो है। अब लास्ट एंड फाइनल जो बचा 7, क्या इसके साथ कोई वेरिएबल है? क्या इसकी पावर होल नंबर है वेरिएबल की? यस, मैं लिख सकता हूं इसको x की पावर 0। यदि किसी नंबर की पावर 0 हो जाती है तो इक्वल 1 के होता है, तो इस तरीके से 0
7 गुना में x की पावर 0 किया तो 7 मल्टीप्लाई x की पावर 0 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 7 बन जाए 7। इज दैट क्लियर? तो इसलिए मैं कह सकता हूं इसमें कि 7 के साथ x की पावर 0 है साथ में, तो इसके साथ वेरिएबल है, तो ये क्या हुआ? यस यस इट इज ए पोलिनोमियल्स बिकॉज, या फिर ऐसे लिख सकते हैं इट इज ए वेरिएबल, इट इज ए वन वेरिएबल पोलिनोमियल्स, वन वेरिएबल पोलिनोमियल्स वन वेरिएबल पोलिनोमियल्स। हो गया? इज दैट क्लियर? ऐसे ही सेकंड सवाल करना है, ऐसे ही सेकंड हो जाएगा। ऐसे थर्ड पे आइए, थर्ड क्या कह रहा है? 3 अंडर रूट टी प्लस में टी रूट 2, क्या इसमें वन वेरिएबल है? यस, वेरिएबल तो वन है, टी 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 के अलावा कुछ नहीं है। बट इसमें देखिए क्या पावर इनकी होल है, होल नंबर पर है 3 टी की पावर। यदि हम अंडर रूट की पावर को पावर में लिखें, अंडर रूट को पावर लिखें, तो ये पावर में कैसे आएगा? टी की पावर 1/2 प्लस में टी रूट 2। भाई यहाँ होल नंबर है, ठीक है भैया, पावर में होल नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, क्या 1/2 होल नंबर है? नहीं, तो नो, इट इज नॉट ए पोलिनोमियल्स, पोलिनोमियल्स। इज दैट क्लियर? बिकॉज, इसका रीजन भी है हमारे पास, बिकॉज द डिग्री ऑफ टी इज नॉट होल नंबर, इज नॉट होल नंबर। इज दैट क्लियर?